मात समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समुझि मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कुछ गनहु। आपन मोर निहित जो चयहु, वचन हमारे मान ग्रह रहहु। आय सुमोर साहसु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायऊ मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखूं तोहि। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाते हैं। माता जी के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि यह समय ऐसा ही है, बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में ही सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहती हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवाहन पितु बानी, देगी फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाहुब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, आरग अगम भूमि धर भारे। कंदर कोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाग बक क्रे हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असन कांद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी है सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वत की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, बेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।